हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसके बारे में जो है ना आज की इस वीडियो से एकदम फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इस धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो वो ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं और जैन धर्म के जो प्रवर्तक को ही तीर्थंकर कहा जाता है। अब देखिए तीर्थंकर किसे कहते हैं ये समझिएगा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा किसको जानकारी होती है, हमारे वेद पुराण के बारे में तो या हमारे पूजा पाठ के बारे में तो पंडित को होती है और उनको होती है, इसलिए हम उन्हें पंडित कहते हैं। और ठीक इसी तरह ना जैन धर्म के जितने भी मतलब कि सबसे ज़्यादा जानकारी है जैन धर्म के बारे में, जिस व्यक्ति को जानकारी होता है ना तो उसे ही हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। और ऋषभ देव जो हैं इनको जैन धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, इसलिए इन्हें जो है पहले तीर्थंकर कहेंगे। ऋषभ देव को क्या कहेंगे, तो ऋषभ देव को पहले तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, अब तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है इसे समझिएगा। दुख से परे संसार रूपी सागर से पार होना, यानी कि पार करना। यानी कि तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जितने भी संसार में दुख हैं उन सभी से पार हो जाना, उन सभी के से जो है अपने नेह नाता को तोड़ देना, यानी कि दुखों से पार हो जाना। इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के जो है ना सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि जो ऋषभ देव हैं इन्हें 23वें तीर्थंकर कहा जाता है और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। किसके कारण सम्मेद शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्श्वनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ ने यहाँ पर तपस्या किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया। पहला धर्म है इनका कि झूठ मत बोलो, और धन संग्रह मत करो, चोरी मत करो और हिंसा मत करो। अब इसे हम एक छोटे से लाइन में आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ने घर पे बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने, लेकिन आप पढ़ने ना जाकर किसी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने झूठ बोला। उसके बाद मान लीजिए कि आप अपने पॉकेट मनी को जो है संग्रहित कर रहे हैं, यानी कि उसे इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसको आपको गिफ्ट देना है। ठीक है, तो भी आपने क्या किया, धन संग्रहित किया। अब मान लीजिए कि आपने जितने पैसे इकट्ठा किए हैं वो कुछ पैसे आपको कम पड़ रहे हैं, तो आपने घर में से ही अपने घर में ही आपने चोरी किया। ठीक है, तो ये आपने चोरी भी किया। ठीक है, क्योंकि उसको गिफ्ट देना है। और उसके बाद मान लीजिए घर पे बोला गया कि यहाँ पे पैसा था, क्या तुमने उठाया है। उसके बाद आपने झगड़ा भी किया है, यानी कि आपने हिंसा भी किया। क्यों? क्योंकि आपको गिफ्ट देना है। ठीक है, आपको दिल पे मत लीजिएगा, हमने समझाने के लिए सब बोला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं ही माना जाता है। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए महावीर स्वामी यानी कि इनका जो जन्म है ना वो 640 ईसा पूर्व वैशाली की कुंडल ग्राम में हुआ था। 640 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किनका जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, इनके पिता सूर्योधन थे जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। जो इनके पिता हैं सूर्योधन, ये ज्ञात्रिक कुल के राजा हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए इनका माता का नाम त्रिशला है जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। जो महावीर स्वामी हैं इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला है, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। आपको समझ में आ गया, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। और इनका बड़ा भाई का नाम है नंदी वर्मन। जो महावीर स्वामी हैं इनके बड़ा भाई का नाम क्या है, नंदी वर्मन। इतना आप याद रखिएगा। और देखिए इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी बेटी का नाम जो है ना वो प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी इनकी बेटी का नाम है और इनका दामाद का नाम है जमारी। देखिए इनकी जो पत्नी है वो उनका नाम है यशोदा और इनकी जो बेटी है इसका नाम है प्रियदर्शनी और इनका जो दामाद है उसका नाम है जमाली। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, वीवीआई है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी कि जब ये 30 साल के हुए तो ये इन्होंने अपना घर को छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। ठीक है,
देखिए 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया और बाद में जो है वो जाम्बिक ग्राम के एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो जाम्बिक ग्राम में हुई थी, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवल्य कहा गया, ये भी याद रखिएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो है इन्हें जीन या निग्रोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन या निग्रोध कहा गया। अब देखिए जीन का अर्थ क्या होता है ना? विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। संसार के जितने भी बंधन हैं उन सभी से मुक्त होना, यानी कि निग्रोध। एक शब्द में निग्रोध यानी कि बंधनों से मुक्त होना। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए इन्होंने पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया है? तो राजगीर में दिया है, जबकि अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया है। इतना आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया है और अंतिम उपदेश और सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया है, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने जो है महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। देखिए प्राकृतिक भाषा जो थी ना उस समय की सबसे कठिन भाषा थी। उस समय जैसे हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो उस समय जो लोग हैं वो पाली भाषा में अधिकतर बात करते थे। और प्राकृतिक भाषा जो थी आज के समय में जैसे कि संस्कृत भाषा कठिन है, उस समय भी प्राकृतिक भाषा उतना ही कठिन थी। तब भी महावीर स्वामी ने उस समय जो है सर्वाधिक उपदेश जो है अपने प्राकृतिक भाषा में ही दिए हैं। तो ये याद रखिएगा महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायम धर्म दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायम धर्म दिया। पंचायम धर्म जो है ना, देखिए पार्श्वनाथ का वही चार जो धर्म है कि झूठ मत बोलो, धन संग्रहित मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, और इन्होंने बस जोड़ दिया उसमें ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य रहिएगा तो किसी से मिलने के लिए आप घर वाले से झूठ बोल के नहीं जाइएगा। उसको कुछ देने के लिए अपना धन संग्रह हम नहीं करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कम पड़ रहा है तो उसके कुछ गिफ्ट देने के लिए आप चोरी नहीं कीजिएगा, घर वालों से लड़िएगा नहीं। सिंपल सा एक ही है, आप ब्रह्मचर्य अपनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। इसलिए इन्होंने एक नया धर्म जोड़ा, पंचायम धर्म, जिसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। तो आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में कौन सा एक नया धर्म जोड़ा जिसके बाद पंचायन धर्म बना? तो वो है धर्म क्या? ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया। महावीर स्वामी ने क्या दिया? त्रिरत्न दिया। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ये भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव नंबर के 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा और कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। उसके बाद है भद्रबाहु तथा स्थलबाहु, दोनों ही सबसे प्रिय अनुयायी थे, यानी कि शिष्य थे। किसके? तो महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के भद्रबाहु और स्थलबाहु सबसे प्रिय 2 शिष्य थे, ये आप याद रखिएगा। देखिए मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। मौर्य काल के में जो है मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। कौन दक्षिण भारत चला गया? कौन दक्षिण भारत के कर्नाटक में चला गया? तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए, क्योंकि मगध में जो है 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। और इस भीषण अकाल में स्थलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके, ठीक है। उसी स्थिति में, उसी अकाल में 12 वर्षों तक जो है स्थलबाहु और उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो मगध में ही रुके थे, ठीक है। और जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु जो है मगध लौट आए, किंतु इन दोनों के बीच जो है ना विवाद हो गया। विवाद तो होगा ही, क्योंकि नियम में चेंज हो गया होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अगर आप कहीं 2 भाई हैं, ठीक है, तो एक भाई जो है
अपने घर की परिस्थितियों से कहीं दूर चला गया और आप उसी परिस्थिति में रुके रहें, और जब आपके परिस्थिति, आपका घर का परिस्थिति ठीक हुआ तो फिर वो भाई आएगा अपना हिस्सा लेने, तो आपको मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगा। विवाद तो होगा उन दोनों के बीच में, तो ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो है विवाद हो गया। ठीक है, आगे चल के जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, स्थल बाहु और भद्र बाहु के बीच में, तो जाहिर सी बात है दो भागों में बटना ही था। देखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है ना, इन्होंने दिगंबर कहा, यानी कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो थे इन्हें दिगंबर कहा जाने लगा, और जबकि स्थलबाहु के नेतृत्व में लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसके कारण इन्हें जो है श्वेतांबर कहा गया। अब देखिए समझिए, स्थलबाहु के जो नेतृत्व में जो भी अनुयायी थे या उनके शिष्य थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसके कारण उनका नाम पड़ गया श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग जो थे ना वो निर्वस्त्र रहते थे, यानी कि जैसे लंगे पुंगे रहते थे बिना कपड़े पहने, तो उन्हें जो है दिगंबर कहा गया, ये याद रखिएगा। और जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगतियाँ हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रचार के लिए कितनी संगतियाँ हुई हैं तो दो संगतियाँ हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कितना अच्छा से समझ में आया है, ताकि हम और आगे वीडियो बनाते रहें आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, इस वीडियो में जो है ना हम जैन धर्म के बारे में पूरा बता दिए हैं, तो एकदम ये काफ़ी है, मतलब पूरे जैन धर्म के एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।